Hello, hi all, welcome back to my channel. He who has learned to change all the negative vibes in his path into positive energy has learned the meaning of life. आज मेरे वीडियो का टॉपिक आज मैं आपको एक दो छोटे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हम सब वैसे जब एडल्ट हो जाते हैं या एज में थोड़े बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं या ओल्ड एज में चले जाते हैं स्पेशली, तब तो हम ऐसे हमसे जो छोटे होते हैं या घर में बच्चे होते हैं, हम उनको हमेशा ऐसे बोलते हैं या खुद भी ऐसे फील करते हैं कि मुझे लाइफ का मीनिंग समझ आ गया है, आई नो व्हाट इज़ लाइफ। बट रियलिटी क्या है? लाइफ क्या है? व्हाट इज़ लाइफ? द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ सिर्फ वही लोग समझते हैं जो अपनी लाइफ में जब भी उनकी कोई नेगेटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसको वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी दिखाते हैं हर सिचुएशन में। वो रियल पीपल होते हैं जिनको लाइफ का मीनिंग समझ आया होता है। अब आज मैं आपको पहले तो अपना बचपन का एक किस्सा सुनाऊंगी जो हमेशा मुझे याद आता है। अब आज मैं भी 50 ईयर्स की हूँ, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड। बट बचपन के कोई कोई ऐसे इंसिडेंट या ऐसी चीज़ें होती हैं हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, कनेक्टेड उनके ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से या सिबलिंग्स से या कोई भी रिलेटिव होए। आपको कोई ना कोई किस्सा बचपन का, कभी ना कभी आप अकेले बैठे हो या कोई सिचुएशन आपके घर में ऐसी हो जाती है कि आपको वो किस्सा याद आ जाता है बाय चांस। तो आज जो वीडियो है इससे कनेक्टेड एक मेरा बचपन का किस्सा जो हमेशा मुझे याद आता है, मेरी ग्रैंड मदर से कनेक्टेड है। जब मैं एक छोटी बच्ची थी, व्हेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, अराउंड बोल दीजिए आप 5-6 ईयर्स, तो नॉर्मली क्या होता है जब हमें वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशन होते हैं, कुछ भी होता है, तो घर में आते थे हमारे ऐसे रिलेटिव्स, सब कज़न्स हम साथ में रहते थे। तो अब मोस्टली आफ्टरनून टाइम में क्या होता था, जो घर के बड़े होते थे वो नैप लेते थे और हम बच्चे जो थे कज़न्स, हम साथ में मिलके आफ्टरनून में भी हमें नींद नहीं आती थी तो हम घर में ही बैठ के घर घर खेल रहे हैं। होता था ना बचपन में ऐसे, चाइल्डहुड में आप छोटे हो, आपके किचन के बर्तन होते थे, बर्तन के सेट लेके आप घर में बैठ के घर घर खेल रहे हो। या कई बार आप घर में, अगर आपके बड़ी बैल्कनी या कोई लॉन हो तो बच्चे दूसरी गेम्स खेलने लग जाते हैं। अब उससे क्या होता है, कई बार आप गेम खेलते खेलते घर में ही आपका पैर स्लिप हो जाता है या एक दूसरे को आप जोर से पुश कर देते हो, आप गिर जाते हो। तो ऐसे मेरे साथ बचपन में, चाइल्डहुड में हुआ एक बार। मैं खेल रही थी, आई वॉज प्लेइंग, और मैं स्लिप होके फ्लोर पे जैसे गिर गई। अब मेरी ग्रैंड मदर सामने ही बैठी थी उस वक्त, एंड हम उनको बीजी बोला करते थे जब हम छोटे थे। तो जैसे अब छोटे बच्चे को तो जैसे ही थोड़ा गिर जाए बच्चा एकदम रोने लग जाता है। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं ज़ोर से रोने लग गई। तो मेरी ग्रैंड मदर ने फटाफट मुझे ऐसे गोद में लिया और पानी पिलाया, और फिर उन्होंने मुझे वो नेगेटिव वाइब्स जो आ गई थी, खेलते खेलते मैं गिर गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, नेगेटिव हो गई ना सिचुएशन, तो उन्होंने मुझे फटाफट गोद में लेके पॉजिटिव फील कराया, पानी पिलाया, प्यार किया। और क्या कहा उन्होंने मुझसे कि देखो, रोने की बात नहीं है, आप गिर गए तो जो नीचे वहाँ काली चींटियाँ आ रही थी उनको चोट लग गई, आप गिर गए उनके ऊपर। तो उन्होंने वो नेगेटिव वाइब्स को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके मुझे भी पॉजिटिव फील कराया। और इमीडिएटली बच्चे को जैसे आप गोद में लिया, आपने पानी पिलाया, थोड़ा प्यार किया, बच्चे को पॉजिटिव फीलिंग आई, एक अच्छा फील हुआ उसे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। और मैंने सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल क्या समझाता है कि जो हमारी लाइफ में नेगेटिव वाइब्स आती हैं या नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, अगर हम उनका पॉजिटिव मीनिंग निकालें, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लें,
तो हम लाइफ की असली मीनिंग को समझते हैं। सही बात है ना। सिमिलरली अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं घर से जा रहे हो, आप सोच के जा रहे हो, आप तैयार होके जा रहे हो, आप एक पर्टिकुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो या एक डिपार्टमेंटल स्टोर या आप एक मॉल में जा रहे हो, आपको एक पर्टिकुलर कोई चीज़ की शॉपिंग करनी है। जैसे समझ लो आपको एक पर्टिकुलर अपने लिए हैंड बैग लेना है या आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस खरीदनी है, तो आपकी जो परमानेंट शॉप है जहाँ के आप परमानेंट कस्टमर हो, आप घर से रेडी होके वहाँ पहुँचते हो मॉल में एंड आप अपनी शॉप पे जाते हो और आप उनको कहते हो कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर ड्रेस जो लेनी है आप ख़रीदने आए हो। अब कोइंसिडेंटली कई बार ऐसे हो जाता है कि आप जब तक वहाँ पहुँचते हो या तो आप लेट हो जाते हो, रास्ते में ट्रैफिक होता है या कोई और रीज़न होता है, आप नहीं पहुँच पाते हो टाइम पे एंड जब आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हो आप देखते हो कि शॉप क्लोज्ड है। कई बार ऐसे होता है आप टाइम पे पहुँच जाते हो बट द शॉप इज़ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, ऐसा भी होता है कई बार। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में कि आप जाते हो शॉप पे, आप परमानेंट कस्टमर हो, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस वक्त वो शॉप में वो ड्रेस या वो पर्टिकुलर आइटम जो आपने ख़रीदना है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको वो शॉपकीपर सामने से बोल रहे हैं कि आप 2 दिन बाद आइए बिकॉज आज वो आइटम नहीं है, कोइंसिडेंटली वो ड्रेस नहीं है या आपका पर्टिकुलर साइज़ नहीं है। तो अब ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में आप भी कैसे रिएक्ट करते हो वो सिचुएशन को, अगर तो आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओ ओके आई विल कम बैक आफ्टर 2 डेज़, कोई बात नहीं। अगर मैं घर से आ गई या मैंने ट्रैवलिंग कर ली, इट्स ओके, थोड़ी मेरी आउटिंग हो गई। एक तो होता है इसको आपने नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, तो आप लाइफ का मीनिंग समझ रहे हो कि दिस इज़ लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आप पूरी कोशिश करते हो बट तो भी आप कई बार एक नेगेटिव सिचुएशन में पहुंच जाते हो या क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर रहे हो। सही बात है ना। आप लाइफ का मीनिंग समझ रहे हो, आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, जबकि सिचुएशन आपको नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स दे रही है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करोगे, आप शॉपकीपर को ही ब्लेम करोगे, अरे क्या है आपकी, मैं परमानेंट कस्टमर हूँ, अब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको रखना चाहिए था हर साइज़ मेरी, आपको पता था कि मैं हमेशा आती हूँ इधर, तो आपके पास होना चाहिए साइज़। या आप ऐसे बिहेव करो एकदम नेगेटिवली कि ओ गॉड अभी मैं आई, मेरा ट्रैवलिंग में टाइम चला गया, मेरा ट्रैवलिंग में मनी भी स्पेंड हो गया, अब फिर से 2 दिन बाद हाउ आई कैन कम। तो आप नेगेटिव सिचुएशन है ऑलरेडी और आप भी उसमें नेगेटिविटी ऐड करते जा रहे हो, आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग। तो आप उसके बाद बोलोगे आई नो व्हाट इज़ लाइफ, दैट इज़ रॉन्ग। सही बात है ना। इनफैक्ट उस सिचुएशन में आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो कि आप पॉजिटिवली सोच रहे हो कि ओके, आप उनको बोल सकते हो कि मैं हमेशा आपसे ही लेती हूँ बट आपके पास आज अवेलेबल नहीं है मेरी ड्रेस जिसके लिए मैं आई थी इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो आज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं एक दूसरी शॉप में ट्राई करती हूँ। सही बात है ना। तो आप दूसरी शॉप में जाके आप कोशिश करते हो कि आपको वो आइटम या वो ड्रेस जिसके लिए आप घर से स्पेशल आए इतना ट्रैवल करके, तो आपको वो आइटम आज लेनी है, तो आप दूसरी शॉप में जा सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए और आपको वहाँ मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन जो नेगेटिव हो रही थी, आपने उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया। एंड सेकेंडली आप जब दूसरी शॉप में गए तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई ना, आप उनके भी एक कस्टमर न्यू बन गए, उनकी किस्मत में था उस दिन आपको वो प्रोडक्ट सेल करना या ड्रेस सेल करना, उनको अर्न करना था उस दिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जो मैंने आज आपको एक दो ऐसे छोटे एग्जाम्पल दिए जो नॉर्मली डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम सब लोग इन 24 आवर्स कुछ ना कुछ ऐसे छोटे इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन वो सिचुएशन जब नेगेटिव है, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको एक्सेप्ट करते हो, आप ना किसी को ब्लेम करते हो, ना आप खुद के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स का कोई इम्पैक्ट होने देते हो। देन यू कैन से दैट यू नो
द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज लाइफ का रियल मीनिंग यही है। नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव सिचुएशंस हर एक की लाइफ में आती है। उसको पॉजिटिवली फेस करना, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके लाइफ को फेस करना, तो आप बोल सकते हो कि यू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो बस आज मैं आपको यही मोटिवेट करना चाह रही थी अपने वीडियो से। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।